अस्सलाम वालेकुम क्लास 10 आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे पार्ट नंबर 5 एक्सरसाइज नंबर 5.1। डियर स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 5 में जो क्वेश्चन गिवन है न्यूमरेटर में देखें तो 4x² को 2x का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, माइनस 9y² को 3y का होल स्क्वायर लिख लेंगे। डिनोमिनेटर में देखें तो बोथ टर्म्स में 2 भी कॉमन है, 2 के टेबल में 4 भी आता है, 2 के टेबल में 6 भी आता है। x यहाँ पे भी मौजूद है, x यहाँ पे भी मौजूद है, दोनों में से x को कॉमन ले लेंगे। 2 के टेबल में 4 आता है, 2 से एक x कॉमन चले गया, एक x रह जाएगा, प्लस का साइन। 2 के टेबल में 6 आता है, 3 से x कॉमन चले गया, y रह गया। नेक्स्ट टाइम में डियर स्टूडेंट्स देखें तो यहाँ पर एक फार्मूला अप्लाई करेंगे a² माइनस b² वाला, जो आप पढ़ चुके हैं। a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पर आ जाएगा एक दफ़ा 2x माइनस 3y, एक दफ़ा 2x प्लस 3y। 2x प्लस 3y पहले लिखें या 2x माइनस 3y पहले लिखें, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप अरेंजमेंट तब्दील कर सकते हैं। डिनोमिनेटर में आ जाएँ तो 2x इंटू 2x प्लस 3y। डियर स्टूडेंट्स, 2x प्लस 3y 2x प्लस 3y से कैंसिल आउट हो जाएगा। 2x माइनस 3y अपॉन x इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। नेक्स्ट बच्चों, पार्ट नंबर 6 में देखें तो न्यूमरेटर में है 20 इंटू x³ माइनस y³, डिनोमिनेटर में है 5x² प्लस 5xy प्लस 5y²। डियर स्टूडेंट्स, 20 तो एज इट इज़ ही रहेगा। यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर एक फार्मूला अप्लाई करेंगे a³ माइनस b³। ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग सबसे पहले आएगा a माइनस बी, यहाँ पे x और y की शेप है इसलिए आ जाएगा x माइनस y। नेक्स्ट फर्स्ट टर्म का स्क्वायर लेना है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म x है, x का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस ab, यहाँ पर xy है तो प्लस xy आ जाएगा, प्लस b², यहाँ पे y है b की जगह तो y का स्क्वायर आ जाएगा। डिनोमिनेटर में आ जाएँ तो डियर स्टूडेंट्स 5 तीनों टर्म्स में मौजूद है, 5 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से रह जाएगा x², यहाँ से 5 कॉमन चले गया, सिर्फ रह गया xy, यहाँ से 5 कॉमन चले गया, सिर्फ रह गया y²। नेक्स्ट स्टेप में x² प्लस xy प्लस y² कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 के टेबल में 20 आता है 4 से, यहाँ रह जाएगा 4 इंटू एक्स माइनस वाई, और डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं बचा, तो ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 7 सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 7 में डियर स्टूडेंट्स न्यूमरेटर में है x इंटू 2a² माइनस 3ax। डियर स्टूडेंट्स, x तो एज इट इज़ रहेगा, इन दोनों टर्म्स में a मौजूद है, a कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट 2 एज इट इज़ रहेगा, 1a कॉमन चले गया, 1a रह गया, माइनस का साइन, 3 एज इट इज़ रहेगा, यहाँ से भी एक a बाहर कॉमन चले गया, सिर्फ x रह गया। डिनोमिनेटर में देखें तो a तो पहले ही था, ये वैसे ही रहेगा, इन दोनों टर्म्स में x मौजूद है, x को कॉमन ले लेंगे, यहाँ से रह जाएगा 4a² माइनस 9, यहाँ से एक x कॉमन चले गया, 2x एज इट इज़ रहेंगे, ax से कैंसिल आउट हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम में 2a माइनस 3x अपॉन, डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर 4a² को लिखा जा सकता है 2a का होल स्क्वायर, माइनस 9x² को लिखा जा सकता है 3x का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x²। अब यहाँ पे एक फार्मूला अप्लाई करेंगे हम नेक्स्ट टाइम में, फार्मूला वो होगा a² माइनस b² वाला, 1 टाइम a प्लस बी 1 टाइम a माइनस बी। यहाँ से आ जाएगा 2a माइनस 3x अपॉन, एक दफ़ा आ जाएगा 2a प्लस 3x इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, और एक दफ़ा आ जाएगा 2a माइनस 3x। यहाँ से देखें 2a माइनस 3x 2a माइनस 3x से कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर आएगा 1, नेक्स्ट टाइम में आंसर आएगा 1 अपॉन 2a प्लस 3x, इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट बच्चों पार्ट नंबर 8 सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 8 में न्यूमरेटर में है x² माइनस 5x, न्यूमरेटर में बोथ टर्म्स में x मौजूद है, कॉमन ले लेंगे, यहाँ से एक x रह जाएगा, माइनस यहाँ से एक x कॉमन चले गया, सिर्फ 5 रह गया। डिनोमिनेटर में आ जाएं तो यहाँ पर हमारे पास गिवन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज किया जा सकता है, इसके फैक्टर्स बनाएंगे। अब फैक्टर्स किस तरह से बनाने हैं, आप देखें जो सेकंड पावर वाली टर्म है उसका कोएफिशिएंट है 1, जिसके साथ कुछ ना हो उसके साथ 1 होता है। 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट के साथ, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करें 5, और साथ में है माइनस, तो माइनस 5। बच्चों हमने मल्टीप्लाई करके ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं जिससे -5 आ जाए, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करके ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं जिनसे -4 आ जाए।
तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ देखें तो हम अगर -5 में +1 कर दें तो हमारे पास आंसर में आ जाएगा -4, और अगर -5 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर में आ जाएगा -5। तो मल्टीप्लाई करके -5 बनाना था और ऐड या सब्ट्रैक्ट करके -4 बनाना था। तो हमारे पास फैक्टर्स कौन से आ रहे हैं, एक आ रहा है -5 और एक आ रहा है 1। तो इसको हम लिख सकते हैं x² -5 और साथ में वेरिएबल कौन सा यूज़ हो रहा है, x, फिर आ जाएगा +1 और साथ में वेरिएबल कौन सा यूज़ हो रहा है, x, और -5 एज इट इज इक्वल टू न्यूमरेटर में आ जाएगा x इंटू एक्स -5। डिनोमिनेटर में देखें तो x² बोथ टर्म में x है तो दोनों में से x को कॉमन ले लेंगे, यहाँ से एक x रह जाएगा माइनस यहाँ से 5 रह जाएगा। इन दोनों टर्म्स में 1 कॉमन है तो यहाँ से रह जाएगा x, -1 के टेबल में 5 आता है 5 से। न्यूमरेटर में x इंटू एक्स -5, डिनोमिनेटर में देखें बोथ टर्म में x -5 है, दोनों में से कॉमन ले लेंगे और x +1 बचेगा। x -5 से कैंसल आउट, न्यूमरेटर में x रह जाएगा, डिनोमिनेटर में x +1। इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। पार्ट नंबर 9 में क्वेश्चन में न्यूमरेटर में देखें तो 3x² + 6x गिवन है। न्यूमरेटर में से हम 3 बोथ टर्म में से कॉमन ले लेंगे, 3 के टेबल में 3 भी आता है, 3 के टेबल में 6 भी आता है। x भी दोनों टर्म्स में है, दोनों टर्म्स में से x भी कॉमन ले लेंगे, यहाँ से ओनली रह जाएगा x प्लस 3 के टेबल में 6 आता है 2 से, और x ऑलरेडी कॉमन चले गया। डिनोमिनेटर में देखें तो डिनोमिनेटर में से हम फैक्टराइज करेंगे क्योंकि यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो। इसके फैक्टर्स बनाने हैं। इसके फैक्टर्स बनाने के लिए 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 आएगा। 4 का आप एलसीएम ले लें, 2 के टेबल में 4 आता है 2 से, 2 के टेबल में 2 आता है 1 से। इसके फैक्टर्स बनेंगे 2 and 2। इसको लिख सकते हैं x² + 2x + 2x + 4। 2 + 2 4 होता है और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 आंसर भी आता है। नेक्स्ट टर्म में देखें तो 3x इंटू एक्स + 2 एज इट इज़ रहेगा। डिनोमिनेटर में बोथ टर्म्स में x मौजूद है, यहाँ से x की एक पावर आ जाएगी +2, इन दोनों में 2 कॉमन है, यहाँ x रह जाएगा, 2 के टेबल में 4 आता है 2 से। नेक्स्ट टर्म में 3x इंटू एक्स + 2, एक्स + 2 बोथ टर्म्स में है, x + 2 कॉमन आ जाएगा और 1 टाइम x + 2 ही रहेगा। x + 2 से कैंसिल आउट, 3x अपॉन x + 2 इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। नेक्स्ट बच्चों पार्ट नंबर 10 सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 10 में न्यूमरेटर में है x² + xy - 2y²। डिनोमिनेटर में देखें तो यहाँ पर एक फार्मूला अप्लाई होगा a³ - b³। फार्मूला होता है a - b इंटू a² + ab + b²। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे आ जाएगा x - y x² + xy + y²। नेक्स्ट टाइम में देखें तो न्यूमरेटर में फैक्टराइजेशन पॉसिबल है क्योंकि अब यहाँ पर 2 वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो गए हैं। अब हमने ऐड या माइनस करके xy बनाना है और मल्टीप्लाई करके 2 टाइम्स x² y² बनाना है। डियर स्टूडेंट्स इसके फैक्टर्स बनेंगे x² + 2xy - xy। 2xy में से xy माइनस कर दें तो पॉजिटिव xy बचता है और 2xy को -xy से मल्टीप्लाई कर दें तो -2x² y² बनेगा, माइनस ये 2y² एज इट इज़ रहेगा। तो ये फैक्टर्स बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट टाइम में देखें तो x - y x² + xy + y²। नेक्स्ट टाइम में डियर स्टूडेंट्स बोथ टर्म में से x कॉमन ले लेंगे, अंदर आ जाएगा x + 2y, इन दोनों में से -y कॉमन ले लेंगे, अंदर आ जाएगा x + 2y। x - y इंटू x² + xy + y²। x + 2y 2 टाइम्स है, 1 टाइम आ जाएगा x + 2y, 1 टाइम x - y। x - y इंटू x² + xy + y²। x - y से कैंसल आउट हो जाएगा, x + 2y, डिनोमिनेटर में x² + xy + y²। इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। पार्ट नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 11 में डियर स्टूडेंट्स बोथ टर्म्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मौजूद है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करके सॉल्व किया जाता है। फैक्टर्स किस तरह से बनाएंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 21 से, आंसर में आएगा 42। 42 का एलसीएम लेंगे, 2 के टेबल में 42 21 से, 3 के टेबल में 21 7 से, 7 के टेबल में 7 5 से। अब ये 3 फैक्टर्स यहाँ पर आए हैं, इनमें से कोई से 2 यूज़ करने हैं।
कोई से दो ऐसे यूज़ करने हैं जिनमें ऐड करके 17 बन जाए और मल्टीप्लाई करके 42 आंसर में आए। डियर स्टूडेंट्स 2 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 14 आएगा, 14 में 3 ऐड कर लेंगे 17 आ जाएगा, एंड 14 को ही 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 भी आ जाएगा। तो फैक्टर्स पॉसिबल यहाँ पर होंगे 2x² प्लस 14x प्लस 3x प्लस 21। डिनोमिनेटर में आ जाएँ तो यहाँ पे फैक्टराइज करनी है, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 35 से, आंसर में आ जाएगा 105। 3 के टेबल में 105 आएगा 35 से, 5 के टेबल में 35 7 से, 7 के टेबल में 7 5 से। अब ऐसे दो फैक्टर्स लेने हैं इन तीन में से जिनको ऐड करके 26 आ जाए और मल्टीप्लाई करके 105 आए। डियर स्टूडेंट्स यहाँ से हम फैक्टर्स लेंगे 7 3 ज़ा 21 प्लस 5 26। 7 3 ज़ा 21, 21 को अगेन 5 से मल्टीप्लाई करें तो 105 भी आता है। तो हमारे फैक्टर्स यहाँ पर पॉसिबल होंगे 21x प्लस 5x प्लस 35 एज इट इज़ रहेगा। नेक्स्ट टर्म में बोथ टर्म में से 2 कॉमन है और x भी कॉमन है, अंदर आ जाएगा x प्लस 7 प्लस इन बोथ टर्म में से 3 कॉमन, अंदर आ जाएगा x प्लस 7। डिनोमिनेटर में बोथ टर्म में 3 कॉमन, x भी कॉमन, अंदर आ जाएगा x प्लस 7, बोथ टर्म में 5 कॉमन, अंदर आ जाएगा x प्लस 7। नेक्स्ट टर्म में x प्लस 7 बोथ टर्म में कॉमन, सिर्फ रह जाएगा 2x प्लस 3। इन बोथ टर्म में x प्लस 7 कॉमन, रह जाएगा 3x प्लस 5। x प्लस 7 x प्लस 7 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2x प्लस 3 अपॉन 3x प्लस 5 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। डियर स्टूडेंट्स इसी के साथ एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट हो गई है। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन रही हो इस एक्सरसाइज में तो लाजमी कमेंट सेक्शन में पूछिएगा ताकि आने वाले लेक्चर से पहले प्रीवियस क्लियर कर लिया जाए। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और फ्रेंड्स के साथ शेयर लाजमी करें। अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।